हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। दोस्तों, हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। हमारा आज का प्रैक्टिस सेट आप परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन है, निशान किसे कहा जाता था। जो निशान शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है ये बताना है। ऑप्शन आपका ए है। ए में अंग्रेजों का झंडा, जो अंग्रेजों के झंडा को कहा जाता था, अंग्रेजी जहाज़ों में प्रयुक्त एक विशेष प्रकार का चिन्ह। सी है पुर्तगालियों को मिला एक फरमान। डी है अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ दोस्तों? डी सही हुआ। अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र, ए वाला सही हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता था? निशान। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, आपका दूसरा नंबर पे है, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? अपने क्षेत्र में सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित कर दिया था? यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नीनू डी कुन्ना, सी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, या डी है कैस्ट्रो। तो ये जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, सी वाला सही हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, इसने क्या किया था? अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था, निषेध कर दिया था। और इसे राजा राम मोहन राय का अग्रगामी भी बोला जाता है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को राजा राम मोहन का अग्रगामी भी बोला जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर है, भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? सहायक संधि की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? अल्फांसो, पहला ऑप्शन है ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बी है जॉर्ज ऑक्सनडेन, सी है जनरल बुस्सी, और डी है आपका डुप्ले। तो ये आंसर आप डी के साथ जाएंगे, डुप्ले ने क्या किया था? सहायक संधि की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन डुप्ले ने किया था। तो ये याद रखेंगे। आपका चौथा ऑप्शन, चौथा नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, मद्रास में, पांडिचेरी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कोलकाता में। आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो कोलकाता सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये याद रखेंगे कि आंसर कोलकाता सही है। आगे देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन है। पांचवा नंबर दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार कहाँ स्थित है? ये मजार को बताना है कि इसकी मजार कहाँ स्थित है। कोचीन रियासत में, गोवा में, अंडमान में, पांडिचेरी में। तो जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, ये क्या बोले जाते हैं? जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक के तौर में भी इनको जाना जाता है। तो ये वास्तविक संस्थापक कौन थे, या जिन्होंने मतलब वास्तविक संस्थापक, जिस तरह वो बोला जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जैसे इल्तुतमिश को माना जाता है, उसी तरह इसमें अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरे गवर्नर थे, लेकिन इनको वास्तविक संस्थापक के तौर पे माना जाता है कि इन्होंने ये क्या किया था, जो पुर्तगाली थे इन्हीं के बदौलत यहाँ पे क्या है, अपना कब्जा जमा पाए थे। तो इनका जो मजार बना है वो कहाँ पे बना है? तो गोवा में बना है। बी ऑप्शन सही होगा। आपका 6 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? सेंट टोमे, आर्मागांव, करैकल, और डी है पुलिकट। तो इसमें से कौन सही होगा दोस्तों? ये आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। तो 4 में आज से पहला सही है, ए सही है। सेंट टोमे क्या था? पुर्तगालियों का दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एकमात्र बस्ती था, सेंट टोमे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 7 नंबर में है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्राकेबर
तमिलनाडु में कब स्थापित की थी? ये ट्राकेबर जो तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ पे कब स्थापित किया था? डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1600, ऑप्शन देखिए 1616 में, 1620 में, 1630 में, 1628 में। तो सही ऑप्शन बताइए, कमेंट करिए। ये 1620 में आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1620 में हो जाएगा। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्राकेबन में कब स्थापित किया था? जो तमिलनाडु में पड़ता है 1620 ईस्वी में। इसी तरह दोस्तों और देखते हैं कि और कौन कौन किए थे। जैसे पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की थी? पुर्तगाली जो थे उन्होंने कब स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने अपना प्रथम फैक्ट्री कालीकट में स्थापित किया था। कालीकट में 1498 में, ठीक है। और इसके बाद अंग्रेज़ों ने अपना किया था। अंग्रेज जो आए थे वो कब किए थे? अंग्रेज किस जगह किए थे? तो सूरत में किए थे। सूरत, ये याद रखेंगे, सूरत 1608 में। फिर इसके बाद आते हैं आपके डच जो स्थान जो था मसूलीपट्टम में, मसूलीपट्टम ये कह सकते हैं। इन्होंने अपना किया था 1605 में। इसके बाद आपका है डेनिस भी किए थे। जो डेनिस का तो आप देख ही लिए कि डेनिस ने किए थे। डेनिस थे उन्होंने ट्राकेबर में किए थे। कब किए थे? तो 1620 में किए थे। और इसके बाद आपका फ्रांसीसी दोस्तों, फ्रांसीसी कब किए थे? फ्रांसीसियों ने भी सूरत में बनाया था प्रथम फैक्ट्री। सूरत में ये बनाए थे 1668 में। और स्वीडिश जो थे वो भी बनाए थे आपके इनका था गोहनबर्ग में प्रथम फैक्ट्री बनाए थे। ये आपके 1731 के आसपास बनाए थे। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों 8वां नंबर पे। 8वां नंबर है निम्नलिखित में से फिजियोक्रेट कौन थे? फिजियोक्रेट वास्तव में कौन थे? ऑप्शन है मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी, हिंद महासागर के पुर्तगाली समुद्री लुटेरे, बस्ती रक्षक डच सिपाही, डी है आपका अंग्रेज अर्थशास्त्री जो व्यापारिक एकाधिकार के विरुद्ध थे। तो इन चारों में से कौन सही होगा ये बताना है कि फिजियोक्रेट्स कौन थे। तो फिजियोक्रेट्स जो थे वो ए के साथ ऑप्शन जाएगा, ए सही होगा। मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी थे। अगला है दोस्तों निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको क्या करना है? इनमें विचार करना है और ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। लिखा है पहला देखिए, 4 ऑप्शन है आपके, 4 ऑप्शन ये दिए हैं, 4 ऑप्शन और ये 3 पॉइंट है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। फिर 2 है, दूसरा नंबर है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। फिर तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से जो उपर्युक्त सभी दिया है, उपर्युक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? मतलब भारत कौन सा अंग्रेजों की देन थी जो भारत को दिया था? तो इसमें से आप देख रहे हैं मृदा में तो ये कोई वैसा दिए नहीं थे, गुणवत्ता तो दिए नहीं थे कि उनको सुधार किए थे, कुछ किए नहीं थे। युद्ध में चलती फिरती, ये तोप का आप इब्राहिम लोदी के समय ही जाएंगे, तोपों का उपयोग उसी समय हुआ था तो वहाँ देख लेंगे। तंबाकू और लाल मिर्च के बारे में वहाँ से था नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? गलत। तो कोई भी इसका देन नहीं था, इसमें जो है कोई भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी आपका सही हो जाएगा, कोई भी नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर किस पुर्तगाली गवर्नर 2 बार हो गया है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति जिसे ब्लू
वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, तो लागू की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं लागू की थी। तो किसे कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए केस्ट्रो, ए है, बी है अल्बुकर्क, सी है अल्मीडा और डी है बारबोसा। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा अल्मीडा, अल्मीडा आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं जो अल्मीडा थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये इनका जो कार्यकाल था 1505 से 1509 ईस्वी तक थे। ये जो पुर्तगाली थे उनके प्रथम गवर्नर थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे का जो मुख्य उद्देश्य था इनका पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था। इसके नियमित ही इन्होंने क्या किया था? शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। तो इनको हम याद रखेंगे। ये क्या थे? प्रथम गवर्नर थे पुर्तगाली, जो प्रथम गवर्नर थे वही थे। इनके बाद जो आए थे आपके, वही आए थे अल्बुकर्क। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अभी हमें एक क्वेश्चन बता चुके हैं आपको कि ये क्या था, इसमें मिलान करना है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन से मिलान करिए। पुर्तगाली का पहले कहाँ था? पुर्तगाली जो उनको आपको मिलान करना है कि पुर्तगालियों का किससे है, और इसके बाद डच कौन है, अंग्रेज कौन है, डेनिश। तो आपका पुर्तगाली पहले सी जाएगा, कोच्चि। ठीक है, और डच आपका ए से मछलीपट्टनम, अंग्रेजों का आप सूरत में 1608 में, डेनिश आपका ट्रावनकोर में 1620 में, और फ्रांसीसी जो आपके बच गए वो सूरत में 1668 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। ये इनकी प्रथम फैक्ट्री है, ये याद करेंगे। पुर्तगालियों का कोच्चि जो 1503 में कोच्चि में भी खोले थे, कोच्चि में 1503 में खोले थे। और अगर कालीकट पूछा जाए तो वहाँ पे प्रथम फैक्ट्री जो खोली थी वो आपका पुर्तगालियों का हो जाएगा 1498 में कालीकट में। तो वो याद रखेंगे। वांडीवास के युद्ध, जब वांडीवास के युद्ध हुए थे 1760 में, तो उसमें कौन हारा था, कौन जीता था, ये बताना है। ऑप्शन दिया है फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, ब्रिटिश ने डच को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, डच ने ब्रिटिश को हराया था। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, फ्रांसीसियों को हराया था। वांडीवास का युद्ध, ये जो वांडीवास का युद्ध हुआ था ये आपका 22 जनवरी 1760 में हुआ था। इसमें जो अंग्रेजों के सेना नायक थे वो आयरकूट थे। अंग्रेजों के सेना नायक का नाम था आयरकूट, और जो इधर से लड़े थे फ्रांसीसियों की तरफ से, उनका सेना नायक का नाम था बूसी। नाम पहले आ चुका है, बूसी, यही थे। इनको बंधक बना लिया जाता है। ये जो वांडीवास है, वांडीवास एक स्थान का नाम है। ये वांडीवास जो है मद्रास और पांडिचेरी के मध्य स्थित एक स्थान है, उसी का नाम वांडीवास है, उसी को कहते हैं। वही स्थान पे ये युद्ध लड़ा गया था, इसीलिए इस युद्ध का नाम दिया गया वांडीवास का युद्ध। तो इस युद्ध में ब्रिटिश जीत गए थे और फ्रांसीसी जो है हार गए थे। तो ये याद रखेंगे। अगला है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर है कोलकाता, जो कोलकाता है या कलकत्ता है, कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? किस सूबेदार ने अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी प्रदान की थी? तो ए देखिए ऑप्शन शोभा सिंह, बी है अजीमुससान, फिर सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां। तो ऑप्शन जो है बी सही है, अजीमुससान। ये जो थे इन्होंने क्या किया था? सूबेदारी दे दी थी, अंग्रेजों को सूबेदारी दिया था। तो ये याद रखेंगे। चौथा अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? किस भाग में अधिक सक्रिय थी? बंगाल और असम में, दक्षिण भारत में, यूपी बिहार में, या मुंबई और गुजरात में? तो इस समय आपका आंसर जो ए है वही सही हो जाएगा। बंगाल और असम में 18वीं सदी तक क्या है, उसी में ईसाई मिशनरी जो थे अधिक सक्रिय थे, बंगाल और असम में। ये क्या करते थे? जो हिंदू होते थे, हिंदुओं को ईसाई बनाने का कार्य करते थे। तो उस समय अधिकांश जो सक्रिय थे वो बंगाल और असम में थे। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 15 नंबर
निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन क्या थी? तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जलयान का निर्माण। तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगालियों की जो थी महत्वपूर्ण देन थी। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये आपके 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन को आप देख लेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर पसंद आ रहा है हमारे वीडियो का जो भी तथ्य है, अगर पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हमारा हौसला और भी अफजाई हो, जिससे और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों हम नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी उपस्थित होंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, शुभ रात्रि।